दोस्तों जानते हैं एज ए बिजनेसमैन मुझे सबसे ज्यादा दुख कब होता है जब किसी नई दुकान का शटर 6 से 12 महीने या साल डेढ़ साल में गिर जाता है। सचमुच बहुत बुरा लगता है और अगर वो कपड़े की दुकान हो तो और भी बुरा लगता है क्योंकि सफल होने के लिए कपड़े के बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये वो लोग नहीं है जिनके पास पैसा नहीं था, जिनकी दुकान खराब थी या जिनका माल खराब था। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात नहीं समझी। एक ऐसी बात जो आचार्य चाणक्य 2300 साल पहले कह गए थे और अगर वे आज हमारे बीच होते तो आज भी वो यही हमको समझाते। आप एक नया कपड़ा व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं या कुछ समय से ये बिजनेस कर रहे हैं पर दुकान वो रफ्तार नहीं पकड़ रही है जो पकड़नी चाहिए थी, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज मैं आपसे चाणक्य की वो एक बात शेयर करूंगा जो अगर आपने सच में गांठ बांध ली तो मैं गारंटी देता हूं आपका धंधा चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, एक नए कपड़ा व्यापारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या उसके पास अच्छा माल नहीं है? क्या उसकी दुकान में कोई कमी है? नहीं दोस्तों, उसने सब कुछ टकाटक फिट फाट करके रखा हुआ है। सुंदर सा इंटीरियर, एयर कंडीशन शोरूम, लेटेस्ट कलेक्शन, कम्पिटिटिव रेट, पोलाइट स्टाफ, यहाँ तक कि बहुत से लोग गूगल और सोशल मीडिया पेज भी बनाकर बैठे हुए हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ग्राहक है वो दुकान में आता ही नहीं है। दिन भर बैठे रहो, 4-5 कस्टमर आते हैं, 2 भाव पूछ कर चले जाते हैं, एक कुछ खरीदता है, शाम को शटर गिराते वक्त वही सवाल मन में आता है, आज भी कुछ नहीं। आप सोचते हैं फलाने व्यापारी की दुकान इतनी अच्छी कैसे चल रही है? उसने भी तो मेरे साथ ही काम शुरू किया था, कैसे उसकी दुकान ग्राहकों से भरी रहती है? मान लीजिए कि अर्थशास्त्र जैसी महान बिजनेस मैनेजमेंट किताब जिसके सिद्धांतों पर आज हार्वर्ड और IIM से भी स्टडी होती है, उससे लिखने वाले आचार्य चाणक्य आज आपके सामने होते और आपके और उनके बीच बिजनेस को लेकर बातचीत होती तो वो संवाद कैसा होता? शायद आप चाणक्य से कंप्लेन करते, सर मेरे कंपटीटर की दुकान में भीड़ क्यों, मेरी में क्यों नहीं? जबकि ना रेट का डिफरेंस है ना प्रोडक्ट का, लोकेशन भी अगल बगल में ही है। और तब चाणक्य कहते, यथा बीजम तथा अंकुरम, जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। इस पर शायद आप थोड़ा इरिटेट हो जाते और कहते, अरे सर ये क्या आप बीज फल की बात कर रहे हैं? मैंने बताया ना कि मैंने भी वही किया जो उसने किया। तब चाणक्य थोड़ा गंभीरता से आपको समझाते, आत्मानम आत्मना वेति, यानी इंसान अपनी असलियत खुद जानता है। आप अपने बारे में तो बता सकते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं, लेकिन दूसरे के बारे में आप यही बात नहीं कह सकते क्योंकि आपको उसकी सफलता की ऊंचाई नजर आती है लेकिन उसके संघर्ष की गहराई नहीं दिखती है। इसलिए ये तो मत ही कहिए कि मैंने भी वही किया जो उसने किया, क्योंकि वास्तव में आप जानते ही नहीं है कि उसने क्या किया। वे कहते हैं लोग सोचते हैं कि बस बीज जमीन में डाल दो काम खत्म। यही सबसे बड़ी गलती है। व्यापारी सोचता है मैंने 20 लाख लगाकर फर्स्ट क्लास दुकान खोल ली, अच्छा इंटीरियर करवा लिया, अच्छा माल उठा लिया, बस अब तो बिजनेस चलना ही चलना है, ग्राहक आना ही आना है। यही वो काम है जो एक आम व्यापारी और एक कामयाब व्यापारी के बीच अंतर पैदा करता है। क्योंकि बीज बोना आसान है, कोई भी कर सकता है। 10-20 लाख लगाकर झट से दुकान खुल सकती है। हर ग्राहक को अटेंशन, क्वालिटी पर पकड़, धैर्य, ये सब करने वाले कितने लोग हैं? सच पूछिए तो बहुत कम हैं और जो हैं उनका धंधा चमकता है। माना आज आपकी दुकान में अधिक फुटफॉल नहीं है, पर क्या जो एक ग्राहक आपके यहाँ आया आपने उसको अपना बेस्ट दिया? उस एक ग्राहक को ही इतनी अच्छी सर्विस दीजिए, इतना अच्छा व्यवहार दीजिए, इतनी बढ़िया क्वालिटी दीजिए कि वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए, वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। याद रखिए जो एक एक ग्राहक को नहीं पकड़ता उसके पास कभी 1000 ग्राहक नहीं होते। और जब आप इस तरह एक एक ग्राहक को सींचते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक जादुई चीज होती है, वो एक ग्राहक दूसरा लेकर आता है और दूसरा तीसरा ग्राहक लेकर आता है। यही वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे सस्ती मार्केटिंग। आपने कभी नोटिस किया? जिन दुकानों पर भीड़ है उनके पुराने ग्राहक ही उनके एम्बेसडर बन चुके हैं। और यही असली रास्ता है ग्राहक लाने का। जो भी ग्राहक आए उसे इतना सेटिस्फाइड करिए
कि वो खुद भी लौट कर आए और नए ग्राहक भी लेकर आए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिसर्च है जो कहती है कि एक हैप्पी कस्टमर एवरेज 9 लोगों को आपकी दुकान रिकमेंड करता है और एक अनहैप्पी कस्टमर 22 लोगों से आपके खिलाफ बोलता है। और सोशल मीडिया के जमाने में तो एक आदमी कितनों तक पहुंच सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, चाणक्य शायद आज आपसे यही कहते हैं, बीज बो दिया है, ये उत्सव का समय नहीं है, ये तो शुरुआत है। असली उत्सव तब होगा जब वो बीज एक घना वृक्ष बनकर फल देगा। चाहे वो रोज सुबह जल्दी दुकान खोलना हो, देर रात तक काम करना हो, छुट्टी के दिन भी कस्टमर का कॉल उठाना हो, सोशल मीडिया पर रोज नया कंटेंट डालना हो, अपने कंपटीटर से बेहतर सर्विस देना हो या अपनी क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज न करना हो। दोस्तों, मेहनत वो करनी है जो दूसरे करने की सोच भी नहीं सकते।